तो जोमेटो आईपीओ के बाद फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी भी अपना क्या है 11,327 करोड़ का आईपीओ लेकर आ चुकी है। और यह जो आईपीओ है आपको ओपन रहने वाला है 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक यहाँ ओपन रहेगा ये आईपीओ। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे कि जिस तरह जोमेटो क्या है अपने इन्वेस्टर को 2021 में जोमेटो का आईपीओ आया था 76 रुपये के प्राइस पे, और अभी के टाइम पे क्या है 250 रुपये के ऊपर का प्राइस चल रहा है, यानी कि अपने इन्वेस्टर को लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा उनके कैपिटल को कर दिया है। तो क्या ये आईपीओ भी उस तरह का रिटर्न दे सकता है स्विगी? क्योंकि जोमेटो भी जब आईपीओ लेकर आया था तो वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। ठीक है, तो डिटेल्स में सारा चीज़ जानेंगे और इसका स्विगी कंपनी के बारे में भी जानेंगे, इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे और आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट भी देखेंगे। तो सारा चीज़ कंप्लीटली आपको हम बतलाने वाले इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस आईपीओ के बारे में, तो स्विगी जो कंपनी का आईपीओ है, यह आईपीओ आपको आने वाला है 6 नवंबर से। ठीक है, यहाँ 6 नवंबर को यह आईपीओ ओपन होगा और 8 नवंबर तक इस आईपीओ में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है 371 रुपये से 390 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। 371 से 390 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका हायर प्राइस जो है उसी पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 390 रुपया 390 रुपये पे एक शेयर अप्लीकेशन लगाना है कट ऑफ प्राइस पे। वहीं पे दोस्तों अगर आईपीओ के हम साइज के बारे में भी देख ले तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये जो आईपीओ है टोटल का टोटल यहाँ पे 11,327 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें से यहाँ पे ऑफर फॉर सेल 6,828 करोड़ का है और फ्रेश इशू सिर्फ 4,499 करोड़ का है। ठीक है, वैसे तो फ्रेश इशू काफी बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है उससे बड़ा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, कभी भी किसी भी आईपीओ में ऑफर फॉर सेल अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रमोटर अपना हिस्सेदारी वहां पे सेल कर रहा है। ऑफर फॉर सेल का यही मतलब होता है। तो ऑफर फॉर सेल में कोई भी प्रमोटर अगर अपना हिस्सेदारी सेल करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बैंड थोड़ा महंगा की तरफ रखा जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो भी फ्रेश इशू होता है वो पैसा जो भी कंपनी आईपीओ के जरिए उठाती है, यानी कि 4,499 करोड़ जो भी पैसा कंपनी स्विगी कंपनी उठाने वाली है, ये टोटल के टोटल कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों, ये जो टोटल रुपया आईपीओ के जरिए उठाया जा रहा है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू के जरिए 11,327 करोड़, तो उसमें से क्या है 10% का हिस्सा रिटेलर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, हिस्सा तो 10% का है लेकिन आईपीओ का साइज ही काफी बड़ा है 11,327 करोड़। इस कारण से यहाँ पे रिटेलर को काफी अच्छा अलॉटमेंट रहने वाला है। आगे हम बात भी करेंगे कि अप्लाई भी करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट तो काफी अच्छा है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद अगर बात कर ले कि आईपीओ में क्या है अलॉटमेंट कब मिलेगा, तो यहाँ पे 6 नवंबर से 8 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे आप, और 11 नवंबर को शाम में इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। और जैसे ही अलॉटमेंट आएगा हम अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह आपको लिंक दे देंगे, जिस लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर पाएंगे। और अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो हम चेक करके भी आपको हेल्प कर देंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका पैसा रिफंड आ जाएगा 12 नवंबर को शाम तक, और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है वो उसका लिस्टिंग होने जा रहा है 13 नवंबर को 2024 को, ये आईपीओ का, यानी कि 13 नवंबर को आप सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा डिटेल्स। उसके बाद अगर हम बात कर ले किस कोटा में आपको कितने शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर रिटेलर कोटा में आप अप्लाई करते हैं तो मेनली आपको जो अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा दोस्तों, प्राइस बैंड आपको 390 रुपये का सिलेक्ट करना है सभी कैटेगरी में। ठीक है, और रिटेलर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 38 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और स्मॉल H9 की बात करें तो स्मॉल H9 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है 532 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और जो फंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा 2,07,480 रुपये का जरूरत पड़ने वाला है। वहीं बिग H9 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या है यहाँ पे 2,584 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और फंड का जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा
10,07,760 का जरूरत पड़ने वाला है। तो ये तो रहा आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट और किस कैटेगरी में आपको कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाना है उसके बारे में हम जाने हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कंपनी का क्या है कि काम क्या करती है और इसका फाइनेंशियल कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी के बारे में हम जाने तो ये जो कंपनी है एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुआ था इसका 2014 में। और यह जो कंपनी है मेनली जो बिजनेस करती है वो फूड डिलीवरी और क्यू कॉमर्स में काम करती है। ठीक है, ई कॉमर्स आप लोग सुने होंगे और क्यू कॉमर्स आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको इतना बतला दे कि ई कॉमर्स जैसे कि क्या होता है, जो भी इंटरनेट द्वारा, वेबसाइट द्वारा, ऐप द्वारा जो भी सेलिंग करता है ना उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जैसे कि आपको अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सब क्या है, ई कॉमर्स है। लेकिन क्यू कॉमर्स क्या होता है, जो भी उसमें फास्ट डिलीवरी करता है यानी क्यूक डिलीवरी करता है। तो मेनली स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये क्या है, क्यूक कॉमर्स है। क्योंकि इनका जो फूड हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, या फिर खाने का कोई आइटम हो गया, ग्रोसरी का कोई आइटम हो गया, तो ये ऑर्डर करेंगे और उसके 15-20 या आधे घंटे के अंदर अंदर इनको डिलीवरी करना होता है। तो ये एक क्यू कॉमर्स कंपनी हो गया। ठीक है, तो इसमें ये कंपनी है फूड डिलीवरी और क्यू कॉमर्स, क्यूक वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका भी सेलिंग ये कंपनी करती है। ठीक है, तो हम बतला दें कि अगर फूड डिलीवरी में किस तरह का फूड डिलीवरी करती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको दिखला देते हैं। ऊपर में जितने भी आपको दिख रहा है ना ये प्रोडक्ट और ये फूड्स, ठीक है, ये सभी जैसे कि आपको जो भी हो गया इंडियन स्वीट, जो भी मिठाई हो गया, ठीक है, गिफ्ट हो गया, वो सारा चीज़, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बिरयानी हो गया, है ना, और साथ में मोमोज हो गया, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक हो गया, केक हो गया, जो भी स्वीट्स होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, ये सभी चीज़ ये कंपनियाँ क्या करती है, अलग अलग रेस्टोरेंट और दुकान से बनवाती है और उनको क्या करती है, कस्टमर का ऑर्डर लेती है और कस्टमर तक पहुँचवाती है। ठीक है, इनके काफ़ी सारे पार्टनर्स है, जैसे कि ये खुद प्रोडक्ट को नहीं बनाती, खुद क्या है, बिरयानी, मोमोज हो गया या फिर बर्गर हो गया, कुछ खुद नहीं बनाती, इसके पास काफ़ी सारे पार्टनर है जिसका नाम आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं। पिज्ज़ा हट हो गया, केएफसी हो गया, डोमिनो पिज्ज़ा हो गया, बिरयानी महल हो गया, है ना, डोसा पिज्ज़ा हो गया, है ना, ये किंग हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सारे अलग अलग जो भी रेस्टोरेंट होते हैं और कुछ दुकान होते हैं उनके द्वारा ये क्या करती है, अपना फूड वहाँ से रिसीव करती है डिलीवरी बॉय के जरिए और कस्टमर तक पहुँचाती है। तो ये सारा बिजनेस है इसका। तो बिजनेस आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब इसका फाइनेंशियल हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर स्विगी का अगर हम फाइनेंशियल पे चले तो मेनली ये जो कंपनी का अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल कैसा रहा, तो ये कंपनी का आपको फाइनेंशियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2021 का बात करें हम यहाँ पे, तो कंपनी जो है सेल्स कर रही थी 2,547 करोड़ का। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। वहीं 2022 में की बात करें तो इसका बिजनेस बढ़ के हो गया 5,705 करोड़। जहाँ 2021 में 2,547 करोड़ के बिजनेस कर रही थी, वो बिजनेस सीधा बढ़ के हो चुका है 5,705 करोड़ 2022 में। और 2023 की बात करें तो 8,265 करोड़ बढ़कर हो गया। और 2024 अभी के टाइम की बात करें तो 11,247 करोड़ हो चुका है। यानी कि जहां ये कंपनी को आप देखेंगे 2021 में सिर्फ 2,547 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, आज के टाइम पे इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है और 11,247 करोड़ का बिजनेस कर रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाता है। चलिए अब इनका प्रॉफिट का बात भी कर ले तो 2021 में कंपनी क्या है और प्रॉफिट में नहीं है, अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है। और जोमेटो का भी जब आईपीओ आया था तो उसका भी कंपनी जो था लॉस मेकिंग था, फिर भी वहाँ पे प्रॉफिट मिला था। तो क्या यहाँ पर भी मिल सकता है, तो सारा चीज़ आगे अभी जानेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कंपनी का प्रॉफिट का, तो कंपनी क्या है 2021 में 1,617 करोड़ का लॉस कर रही थी। और बात करें 2022 में तो 3,629 करोड़ का लॉस कर रही थी। और यहाँ 2023 की बात करें तो 4,180 करोड़ के करीब में कंपनी लॉस कर रही थी। लेकिन अभी क्या है 2024 का बात करें तो 2,350 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है। लेकिन 2023 के कंपेयर में ये जो लॉस है काफ़ी कम है। ठीक है, अब देख सकते हैं जहाँ कंपनी 2023 में 4,180 करोड़ का लॉस कर रही थी, आज के टाइम पे 2,350 करोड़ का ही लॉस करे, यानी कि लॉस घटा है। साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। ठीक है, 8,265 करोड़ से 11,247 करोड़ हो गया, यानी कि बिजनेस तो बढ़ा है लेकिन लॉस घटा है।
ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कंपनी 2021 की बात करें तो जितना भी बिजनेस कर रही थी, ठीक है, उसमें लगभग 50% कंपनी को लॉस हो जाता था, ठीक है। उसके बाद 2022 में 64% कंपनी को क्या होता था, लॉस होता था। 2023 की बात करें तो 52% कंपनी को लॉस हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उसमें सिर्फ 20% ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस लॉस को अगर कंपनी 20% भी कम कर देगा, 25% कर देगा, तो यहाँ पे 5% का कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो यानी कि कंपनी तो एक अच्छे साइड में चल रहा है, लेकिन अभी तक लॉस मेकिंग है। दोस्तों यहाँ पे सारा चीज हमें देखने को मिल गया, हम आपको सारा चीज समझा चुके हैं, आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट बता चुके हैं, कंपनियां क्या काम करती है, कंपनी का फाइनेंशियल भी बता चुके हैं। अब देखते हैं कि जोमेटो से इसका थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम। तो देखिए मेनली जो जोमेटो का आईपीओ आया था ना दोस्तों, वो भी जब आया था तो वो भी एक लॉस मेकिंग था, लेकिन वहां पे आपको प्रॉफिट मिला था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल सकता है? देखिए जोमेटो का जो आईपीओ आया था जुलाई 2021 में आया था, ठीक है, 23 जुलाई 2021 में आया था। और वो आईपीओ जो आया था 76 रुपये पे आया था, 76 रुपये के प्राइस पे आया था, और लिस्टिंग हुआ था 125 रुपये का। लगभग वहां पर क्या है, आपको 45% के करीब में प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद भी वो प्राइस ऊपर बढ़ता गया, लगभग 154 रुपये तक वो आईपीओ गया। और उसके बाद क्या है, कंपनी तो लॉस मेकिंग थी, तो बाद में क्या हुआ, उसका प्राइस गिरते 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 आपको 150 रुपया से सीधा 46 रुपया तक आ गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कंपनी क्या हुआ, यहाँ पे 31 मार्च 2023 के बाद जब बढ़ना चालू हुआ तो बढ़ते रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका फाइनेंशियल आपको दिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि ये कंपनी का भी जब आईपीओ आया था तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन सबको समझेंगे ना तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो 2021 में जब इनका आईपीओ आया था उस टाइम पे कंपनी का अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलेगा 435 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही थी एक क्वार्टर में, ठीक है। दो वहीं दिसंबर 2021 की बात करें तो भी लॉस मेकिंग थी, फिर भी लॉस मेकिंग थी। तो यहाँ पे प्राइस इनका गिरने लगा, यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा लॉस हुआ था कंपनी को इस क्वार्टर में, 347 करोड़ का, ठीक है, 2022 में दिसंबर में। उसके बाद भी प्राइस काफी गिरते गिरते क्या हुआ था, 50 रुपये, 150 से सीधा 50 रुपये के करीब में आ गया था। और यहाँ पे देख सकते फिर से लॉस हुआ था, लास्ट इसका जो लॉस हुआ था मार्च 2023 में हुआ था, और उसी टाइम पे बटम बना था। फर्स्ट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में इसका क्या है, कंपनी का फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था, और यहीं से इसका प्राइस जो है बढ़ना चालू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 करोड़ का यह कंपनी प्रॉफिट किया था, छोटा सा लॉस से बाहर आकर एक छोटा सा प्रॉफिट किया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लगातार यहाँ पे कंपनी क्या है, प्रॉफिट करते गई, और स्टॉक का प्राइस जो है 50 रुपये से 40 रुपये से बढ़ते बढ़ते 290 रुपये तक चला गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टॉक के चार्ट पे हम आपको दिखलाते हैं। देखने को मिला कि कंपनी लॉस मेकिंग थी लेकिन आईपीओ आया था, यहाँ पे एंकर लिस्ट अच्छा आया था, क्यूआईबी ने अच्छा सपोर्ट किया, इस कारण से क्या लिस्टिंग अच्छा हुआ। उसके बाद भी स्टॉक कुछ दिनों तक अच्छा चला, और उसके बाद यहाँ से करेक्शन आया, काफी अच्छा गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिला। और वो करेक्शन जो है यहाँ पे स्टॉक को सीधा 50 रुपये के प्राइस पे बढ़ा दिया, गिरा दिया, जो है लगातार गिरता रहा जब तक कंपनी लॉस मेकिंग थी, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा लॉस हुआ था तो और ज्यादा प्राइस गिरा था। और उसके बाद क्या है, कंपनी लॉस से निकलकर 2023 जून में प्रॉफिट में आ गई। उसके बाद यहाँ से ही देख सकते हैं आप 50 रुपये का बटन बना, और यहाँ से स्टॉक रनअप किया अच्छा खासा। यहाँ से आप देखेंगे तो वो 50 रुपये से अगर बात करें तो सीधा 290 रुपये तक चला गया, यानी कि 6-7 गुना हो गया, ठीक है। तो काफी अच्छा रनअप आया था। तो क्या स्विगी में भी क्या एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, बाद में गिरावट होगा तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन ये बनता है कि क्या है कि जोमेटो जिस तरह से अच्छा प्रॉफिट दिया था बाद में गिरावट हुआ, तो इस तरह से ये भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगा कि ये आईपीओ जो ओपन होने जा रहा है आपको 6 से 8 नवंबर तक होने जा रहा है। तो 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 नवंबर को क्या यहाँ पे क्यूआईबी की तरफ से और एंकर लिस्ट कैसा आता है वो भी देखना होगा, और क्यूआईबी की तरफ से काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 5 से 6% का, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्रे मार्केट उतना तो एग्जैक्ट होता भी नहीं है, बट यहाँ पे मेन खेल होने वाला है QIB की तरफ से एक्शन कैसा आता है। तो वो सारा चीज़ आपको अपडेट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको अपडेट दे देंगे 7 नवंबर को शाम तक, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पर भी अपडेट मिल जाएगा कि इस IPO में हम अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। IPO के बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कंपनियां क्या काम करती है, कैसा है, और आगे क्या पोटेंशियल रह सकता है। तो यह अच्छा लगा जानकारी तो वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाले सभी IPO के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो सारा डिटेल्स आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मेनली जो फैसला हम लेने वाले हैं यहाँ पे, वो एंकर लिस्ट और QIB का कितने गुना सब्सक्राइब करता है, किस तरह से एक्शन रहता है, वो देखने के बाद ही लिया जा सकता है। और वो एक्शन हमें देखने को मिलेगा 7 नवंबर को या 8 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो अपडेट कर देंगे कि हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब वीडियो में भी। तो ज्वाइन करके रखें।